चलो नया लेसन शुरू करना है जी। कहाँ है? गोला। चलो देखो तब, गोला। गोला का मतलब समझता है बाबू? फुटबॉल, गेंद, ये सब देखा है? हैं? गोला है, ठीक है, उसको गोला कहते हैं। गोला कहते हैं स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला। देखो, गोला का मतलब हुआ फुटबॉल, गेंद, ठीक। तो जो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर ये सवाल है कि गोला क्या है? गोला, हाँ, गोला क्या है? ठीक। चलो इसका आंसर लिखो जी। गोला के बारे में जितना भी आपको थ्योरी है, पहले थ्योरी क्लियर कर लो, उसके बाद लेसन में चलेंगे। तो गोला क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि वैसा आकृति, वैसा आकृति, ठीक, वैसा आकृति जो गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। वैसा आकृति जो गोल होता है, उसे गोला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे गोला कहते हैं। वैसा आकृति जो गोल होता है उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में इसको देखो। एग्जाम्पल में हो गया फुटबॉल। एग्जाम्पल क्या हो गया? हाँ, फुटबॉल, ठीक। उसके बाद है और भी देखो, फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, ठीक है। गेंद, गेंद देख रहा है, वो भी गोला है। इसके बाद और अगर बात करेगा तो चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा भी क्या है? गोल है, गोला है। तो ये सब आपको गोला में आएगा, ठीक है। ये सब कुछ में आएगा, गोला में आएगा। हाँ, चलो, हाँ, ग्रह देखो, जो भी मतलब गोल आकृति का है, ठीक, गोल आकृति का जो भी रहेगा वो सब गोला में आएगा, यानी स्फेयर उसको बोलते हैं। इसका चित्र देखो, ये आपको लग रहा कि वृत्त है, लेकिन वृत्त नहीं, इसको हम, ये गोला है। ये क्या है? गोला। वृत्त होता है पहिया के तरह, लेकिन गोला यानी वो चारों बगल से गोल रहेगा। अब इसमें देखो, ये त्रिज्या है, यानी केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी यानी त्रिज्या होगा। ये केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ये गोला का त्रिज्या हो गया, ठीक। और गोला में ऊंचाई नहीं होता है बाबू, गोला में ऊंचाई नहीं होता है। तो इसमें अब यहाँ पास कुछ सूत्र इसका है। सबसे पहले क्या है? गोला के आयतन। गोला के आयतन, गोला के आयतन। तो गोला के आयतन का सूत्र होगा, देखो, आयतन का मतलब क्या हुआ? आयतन का मतलब हुआ कि इसमें कितना हवा भराएगा, पानी भराएगा, बालू, चावल, यानी कितना इसमें सामान भरा सकता है, उसको कहते हैं आयतन। तो गोला के आयतन का होगा 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर, ये गोला का आयतन है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा सूत्र, गोला के वक्र पृष्ठ। गोला के, हाँ, गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक चीज ध्यान दो, गोला के वक्र पृष्ठ रहे या गोला का पूर्ण पृष्ठ रहे, दोनों का सूत्र एक ही होता है, 4πr²। 4πr²। तो दो गो सूत्र है गोला में, बहुत सिंपल है। बोलो, गोला के आयतन बराबर
हाँ नहीं, गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3, और गोला के वक्र पृष्ठ होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। हाँ ये हो गया। उसके बाद इसमें से और एक किस्म आता है अर्धगोला। वो क्या आता है? हाँ यहाँ ध्यान दो, अर्धगोला, ठीक, अर्धगोला इसको बोलते हैं सेमी स्फीयर, यानी अर्ध जब हो जाएगा तो उसमें लगेगा सेमी स्फीयर, अर्धगोला, ठीक। तो अर्धगोला क्या है? अर्धगोला किसको कहेंगे जी? यहाँ ध्यान दो, लिखेंगे वो, यहाँ लिखेंगे गोले, गोले के आधे भाग, गोले के, हाँ गोले के आधे भाग, गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहते हैं। समझ में आया बात? यानी गोला को आधा कर दिया जाए, गोला के आधे भाग को क्या कहेंगे? हाँ अर्धगोला कहते हैं। गोला के आधे भाग को क्या कहेंगे? गोला के, यानी गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसमें एग्जाम्पल देखो, जैसे में प्याला ले लो, ठीक है, क्या ले लो? हाँ प्याला ले लो, या कोई कटोरा ऐसा हो, ठीक, प्याला हो गया। उसके बाद है आपको नारियल को जैसे फोड़ते हो ना तो आधा भाग होता ना है, तो वो भी अर्धगोला का मतलब हुआ गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग में अर्धगोला आएगा, ठीक। हाँ चलो तो इसको उतारो। तो अर्धगोला, अर्धगोला का चित्र भी बनाते हैं, देखो यहाँ पास ये अर्धगोला का चित्र है, ऐसे रहेगा। यहाँ ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये हो गया का चीज? अर्धगोला। ये क्या हो गया? और अर्धगोला का ये त्रिज्या, ये क्या है? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या ही है। ये अर्धगोला का त्रिज्या है। चलो इतना उतारो, ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर वाला, चलो ऊपर मिटाते हैं। कहाँ गया कपड़ा जी? नहीं मिटाने वाले एक और था ना, किधर है? कहाँ रखा है जी? इधर रख दिया। चलो कोई बात नहीं है, इसको पहले देखो समझो, ठीक। अगर ये समझ में आ जाएगा सूत्र तो मैथ बनाने में आसानी होगा। मैथ में आपको दो चीज़ पर ध्यान रखना है, ठीक। पहला सूत्र और दूसरा कैलकुलेशन। चलो ऊपर मिटा रहे हैं। चलो इसके बाद देखो, तो अर्धगोला में, अर्धगोला का सूत्र देखो, इसका अर्धगोला का सूत्र नंबर 1 देखो यहाँ पास लिखे कहा है? अर्धगोला। अर्धगोला समझ में आया जी? प्याला हो सकता है, कटोरा हो सकता है, उसको अर्धगोला के आयतन, अर्धगोला के आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? खाली इसको लिखना है 2/3, 2/3 और पाई आर क्यू, 2/3 पर। देखो अर्धगोला है तो खाली यहाँ पर 4 था, इसको 2 कर देना, क्या कर देना है? हाँ 2/3 पाई आर क्यू। अब दूसरा, इसमें सूत्र नंबर दूसरा है, देखो अर्धगोला, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, अर्धगोला के, हाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है खाली उसका, देखो ये हो गया, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, ठीक है, अर्धगोला के। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, हाँ। और इसके बाद तीसरा सूत्र जो है वो अर्धगोला के पूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला के,
हाँ, अर्धगोला के पूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होगा 3πr²। 3π यानी जो ये पूर्ण का मतलब ये ऊपर वाला जो भाग है ये भी इसमें जोड़ देना है, ठीक है, यानी 3πr²। तो अर्धगोला में ये 3 सूत्र है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में देखो, एक चीज यहाँ पर बताते हैं व्यास। हालांकि पहले भी हम बता दिए थे बेलन और शंकु में व्यास बराबर क्या होगा 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना, हाँ 2 गुना त्रिज्या, ये हो गया व्यास बराबर। और अगर त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जो गुना में है ना वो इधर आ जाएगा भागा में, कहाँ में आ जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, व्यास बटा। तो ये 2 को नोट में लिख लो, ठीक। चलो, तो इतना था इसका थ्योरी। अब चलते हैं इसका, अब इसमें लेसन चलते हैं, लेसन नंबर 17 उतारे जी। तो थ्योरी कंप्लीट हो गया, हो गया ना। चलो इसको इतना पर क्लोज कर देते हैं, कहाँ फिर एडिट